हेलो नमस्कार। संस्कृत धारा चैनल पर सभी का स्वागत है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछली कक्षा में हमने सूरदास के पद लेसन किया था 10th क्लास का, और आज हम उससे आगे वाले जो काव्य में जो सरलार्थ हैं तो उनके विषय में पढ़ते हैं। तो जो पीछे जो हमने दो जो सरलार्थ पढ़ लिए थे और आज जो तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो सूरदास है जो भक्ति काव्य के महान जो कवि कहलाए, और उन्होंने भक्ति काव्य में जो वात्सल्य रस से रिलेटेड अपनी रचनाएं लिखी, और उन्होंने श्री कृष्ण का गोपियों के प्रति जो प्रेम लिखा। उन्होंने 3 रचनाएं लिखी महाकवि सूरदास ने। उसमें सूर सागर को एक जो इनका जो महान जो ग्रंथ है, और साहित्य लहरी, और इस प्रकार इनकी जो 3 जो रचनाएं की इन्होंने लिखी श्री कृष्ण भक्ति से रिलेटेड। और अब जो श्री कृष्ण भक्ति से रिलेटेड जो काव्य है इन्होंने एक ही भगवान को आधार माना। और जैसे हम सभी जानते हैं कि तुलसीदास जो राम की भक्ति में विश्वास करते थे, उनकी जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी। और ये इनकी जो सूरदास हुए हिंदी काव्य के जो भक्ति काल के जो रचनाकार, इनकी जो भक्ति थी वो सख्य भाव की थी। और इसमें जो सूरदास जी ने अपने जो इन पदों में श्री कृष्ण भक्ति से रिलेटेड अपने काव्य को रचा, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के विषय में अपने पदों को रचा। और उसमें भी वात्सल्य रस का इन्होंने बहुत ही सुंदर प्रयोग किया। और इसके पश्चात इन्होंने श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन किया, और उन गोपियों और श्री कृष्ण के प्रति जो अपार जो श्रद्धा का वर्णन या और प्रेम का वर्णन इनके जो रचनाओं में मिलता है। तो हम सभी जानते हैं कि सूरदास जी भक्ति काल के महान जो राइटर कहलाए, और 10th क्लास में इनके सिलेबस में दिया गया है ये जो पद। चलिए इनके विषय में पढ़ते हैं आगे। 2 हमने पीछे कर लिया था कि गोपियाँ, ये उस समय की जो की घटना है कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपियों को ये संदेश देकर जाते हैं कि मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। लेकिन जब उनके जो सखा है श्री कृष्ण के, उद्धव इन्हें ले जाते हैं, और लेकिन बाद में श्री कृष्ण गोपियों को संदेश पहुंचाते हैं कि मैं अब नहीं आ सका। और तो उस पे जो उद्धव गोपियों को कहते हैं कि अब तुम्हें जो करना चाहिए। तो इससे जो गोपियां हैं उनका जो मन है जो खिन्नता से भर गया, और श्री कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम भाव है वो इतनी श्री कृष्ण के प्रेम में जकड़ी हुई है, और इतनी अपार श्रद्धा है उनके प्रेम से कि जैसे जो चींटी होती है वो गुड़ पर लिपटी होती है, और वो तब तक नहीं उतर सकती जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। यानी कि चींटियां जिस प्रकार गुड़ से अपना प्रेम रखती है, तो गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रति उतना ही प्रेम रखती है। और इसमें जो गोपियां जो और उद्धव का जो वार्तालाप दर्शाया गया है कि गोपियां श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का जो प्रेम है वो दृढ़ है, और उद्धव ने जो संदेश देते हैं कि तुम्हें अभी योग करना चाहिए या योग ले लेना चाहिए। तो इन्हीं जो दोनों में उतार चढ़ाव, यानी कि कैसे उनके जो वार्तालाप है, तो इसी को दर्शाया गया है सूरदास के पद में। चलिए आगे पढ़ते हैं। कक्षा 10th के लिए है सूरदास के पद, और सूरदास इसके राइटर हैं। है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियां जो उद्धव से कहते हैं कि हमारे हरि, यानी कि हमारे जो प्रभु है वो हारिल की लकड़ी है, हारिल की लकड़ी के समान है। यानी कि हारिल एक पक्षी का नाम है, और एक ऐसे पक्षी का नाम है जो एक तिनके के सहारे जो आकाश में उड़ता है, कि हमारा जो प्रेम है वो हारिल पक्षी की तरह है, और हमने जो छोटे तिनके के समान, यानी कि हमारा जो प्रेम है वो एक छोटे तिनके के समान है, और जो जिन्होंने मजबूत रूप में उस लकड़ी को पकड़ा हुआ है। यानी कि हारिल जो पक्षी है वो तिनका लेकर जब आकाश में उड़ता है, और तो वो जो लकड़ी होती है बहुत हल्की होती है। तो हमारा जो प्रेम है वो हारिल पक्षी की तरह है, वो श्री कृष्ण के प्रेम में जकड़ा हुआ है। मन कर्म वचन नंदन नंदन उड़। अब गोपियां कहते हैं कि हे उद्धव, हमारा जो मन है
और कर्म है और वचन, यानी कि हम जो मन से, कर्म से और वचन से हम सभी क्या है श्री कृष्ण के प्रेम में जकड़ी हुई है। यानी कि नंद नंदन उर लागी, यानी कि नंद नंदन का अर्थ है कि नंद का पुत्र श्री कृष्ण, पुर होता है हृदय, कि हमारा जो मन है, कर्म और वचन किसके प्रति है, नंद नंदन उर, यानी कि श्री कृष्ण के हृदय के प्रति दृढ़ है। यानी कि हमारा जो मन है वो नंद के पुत्र श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और यह जो हमारा जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति वो दृढ़ है, और हमने बहुत ही उनके प्रेम को दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। यानी कि हमारा जो प्रेम है वो कच्चा नहीं है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, दिवस होता है दिन और निशी होता है रात, कि गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हम जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में और रात में कान्हे कान्हे जरूर जकरी, और हमारा जो मन है वो जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में और रात में, और श्री कृष्ण कृष्ण ही जगता है। यानी कि हमारा जो मन, कर्म और वचन से हम श्री कृष्ण के प्रति ही हमारा लगाव है, कि हम सोते हुए भी श्री कृष्ण को याद करते हैं, जागते हुए भी, स्वप्न में भी, दिन में भी, रात में भी हमारा जो मन है वो कृष्ण को ही पुकारता है। सुनत जोग लागत है ऐसो, अब जब तुम जोग का संदेश लेकर आए हो, यानी कि उद्धव श्री कृष्ण की गोपियों से कह रही है कि अब तुम्हें योग करना लेना चाहिए, यानी कि योग का रास्ता अपना लेना चाहिए, यानी कि तुम्हारे मन को दृढ़ करके समझा लेना चाहिए। तो ऐसे में जो करूँ ककड़ी, तो यह हमारे लिए कैसा है, एक जो कड़वी जो ककड़ी होती है, हम सभी जानते हैं कि जो ककड़ी होती है, जो कई बार ककड़ी मीठी भी होती है और कई बार कड़वी होती है, तो ये हमारे लिए एक कड़वी ककड़ी के समान है। यानी कि हमें ये बातें अच्छी नहीं लगती। सूतो व्याधि हमको ले आई, और अब हे उद्धव, तुम हमारे लिए ऐसी दवाई लेकर आए हो, दुखी सुनी न करी, कि जो हमारे लिए हमें दुखी करने वाली है, यानी कि हमें दुखी देने वाली है, और सुनी न करी, और जो हमने कभी नहीं सुनी है, क्योंकि हमारा जो प्रेम है वो श्री कृष्ण के प्रति ही लगा हुआ है, और तुम उसे हटाने का प्रयास कर रहे हो। यह तो सूरत नहीं सोचो, अब गोपियां सूर को, यानी कि सूरदास को आधार बनाकर कहती है कि यह तो सूरत नहीं सोचो, कि हे सूर, अब तो हमने जो हमारा जो मन है तिन्हीं सौंपो, तुम्हें ही सौंप दिया है, जिनके मन चक्री, और जिनका जो मन चक्री के समान घूमता है, यानी कि जो एक चक्कर के समान जो हम घूमने वालों में हम नहीं है, हमारा जो प्रेम है वो दृढ़ है श्री कृष्ण के प्रति। तो इन जो पंक्तियों में कहा गया है कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हरी हारिल की लकड़ी में अनुप्रास अलंकार है, मन कर्म वचन नंद नंदन, यानी नंद के नंदन, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, और जो आएगा जो शब्द, जैसे जो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, और सूतो व्याधि हमको लाई तिन्ही लसो, दुखी सुनी न करी, जिनके मन चक्री। तो यहाँ पर इन जो अलंकारों, वक्रोक्ति जो अलंकार का भी प्रयोग किया गया है इन पंक्तियों में, यानी कि वक्रोक्ति अलंकार वहाँ प्रयोग किया जाता है जब हमें कोई जो बातें हैं वो कड़वी बातें कहे, यानी कि व्यंग्य के रूप में जो हमें बात कहे कि तुम्हें अब ऐसा करना चाहिए, अब ऐसा नहीं होगा, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार रहता है। वक्रोक्ति का अर्थ है कि यानी कि टेढ़े रूप में किसी को बात कहना। तो यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण के जो प्रेम के बारे में कहती है कि हमारा जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति वो हारिल नाम का जो पक्षी है उसकी लकड़ी के समान है। उसकी लकड़ी बहुत हल्की होती है, लेकिन वो जो हारिल पक्षी है उस लकड़ी को बहुत ही दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। और इसी प्रकार हमारा जो हम मन से, वचन से और कर्म से श्री कृष्ण के ही मन में हम लगी हुई हैं, और उनके प्रेम को हम दृढ़ता से पकड़े हुए हैं, और हम रात में, दिन में, स्वप्न में, जागते हुए, और इस प्रकार श्री कृष्ण ही कृष्ण कहती हैं। और अब तुम यदि हमारे लिए योग का संदेश लेकर आए हो तो ये हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है।
और सूतो व्याधिरो, तुम हमारे लिए ऐसी व्याधि लेकर आए, ऐसी दवाई लेकर आए हो जो हमने कभी भी कही और न सुनी। यह तो सुर तिन्ही लचोको। अब गोपियाँ कहती है कि हे सुर, अब हम तिन्ही आपको ही सौंपते हैं कि जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री है। अब इन पंक्तियों के बारे में हमने एक यहाँ पर कहने का अर्थ है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से दृढ़ प्रेम करती है और उनका जो मन है वो उद्धव के कहने से बिगड़ने वाला नहीं है। तो इन पंक्तियों में यही भाव दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, हरि है राजनीति पढ़े आए। देखो, हम सभी जानते हैं कि जो श्री कृष्ण है जो मथुरा चले जाते हैं और वहाँ जाकर जो वो राजकाज के कार्यों में लग जाते हैं, तो उनका जो मन है वो राजकाज के कार्यों में लग जाने के कारण जो गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हरि है राजनीति पढ़े आए, कि भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ जाकर राजनीति के पाठ पढ़ लिए, यानी कि राज कैसे करना चाहिए, राजनीति के विषय में पढ़ लिया है। समझे बात कहत मधुकर के, और अब वो हमारी जो बात है वो नहीं समझेंगे, समाचार सब पाए, और वो क्योंकि उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है कि हमारा जो मन कैसे श्री कृष्ण के प्रति अडिग है। एक अति चतुर होता है पहले ही। अब गोपियाँ अपने आप के विषय में कह रही है कि यदि हमारा जो मन है पहले ही चतुर होता, यानी कि हम श्री कृष्ण से प्रेम ही नहीं करते, तो हमें भगवान श्री कृष्ण से पहले ही प्रेम नहीं करना चाहिए था। तो इन पंक्तियों में ये दर्शाया गया कि हम क्या है, भोली हैं, हमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ही नहीं करना चाहिए था। और अब जब उद्धव हमारे लिए ले आए हैं, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए कि अब वो हमारे लिए गुरु जो ग्रंथ है, यानी कि तुम्हें हमें जो उद्धव हमें कह रही है, यानी कि गुरु ग्रंथ पढ़ा रही है कि अभी तुम जो करना चाहिए, तो ये हमारे लिए सही नहीं है। बड़ी बुद्धि जानी, और अब हम जानते हैं कि श्री कृष्ण की जो बुद्धि है वो बढ़ गई है, अर्थात जो श्री कृष्ण हमारे प्रति प्रेम नहीं रखते। उनकी जोग संदेश पढ़ाए, और अब उन्होंने हमारे लिए जोग का संदेश पढ़ा दिया है, यानी कि अब उन्होंने ऐसा संदेशा दे दिया है कि गोपियों को जोग कर लेना चाहिए। उद्धव भले लोग आगे थे। अब उद्धव पर व्यंग्य करती हुई, यहाँ पर जो वक्रोक्ति अलंकार है, यहाँ पर उद्धव पर व्यंग्य करती हुई गोपियाँ कहती है कि परहित डोलत थाए, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, पहले के लोग बड़े ही साधारण और भले होते थे कि वे परहित डोलत, यानी कि कोई व्यक्ति जब दुख में होता था तो उसके दुख को दूर करने के लिए पहले ही चले आते थे। अब अपने फेर पाइए चलत जो उदय चराई, और अब तो सभी जो लोग हैं पहले अपने आप का भला करते हैं, पहले अपने आप का भला करते हैं, चलत जो उदय चुराए, और दूसरे का भले के बारे में नहीं सोचते। तो यहाँ यह बताया गया है कि जो पहले की, यानी कि प्राचीन सभ्यता के विषय में बताया गया है कि पहले के जो लोग थे वो कैसे एक दूसरे के प्रति कैसे काम आते थे, लेकिन आज के जो लोग हैं वो कैसे अपने स्वार्थी जो स्वभाव को लिए हुए हैं। तय क्यों अनीति करे आपुन। अब गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि तय क्यों अनीति करा, कि हे उद्धव, आप अपने आप पर क्यों अनीति कर रही है, अर्थात ऐसी गलत बातें आप क्यों कह रही हैं। जो और अनीति छुड़ाए, कि यदि कोई और अनीति छुड़ा रहे हैं, यानी कि आप जो श्री कृष्ण के प्रति हमारे जो मन है वो हमारा श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ जो प्रेम है उसको आप छुटाने में क्यों मदद कर रही है श्री कृष्ण की। राजधर्म तो यह है सूर। अब राजधर्म की बातों के विषय में गोपियाँ कह रही है कि राजधर्म तो ऐसा होता था जो प्रजा ने जाई सिखाई, कि जिसमें प्रजा को सताया नहीं जाता था, कि राजधर्म ऐसा होता था कि जिसमें प्रजा को सताया नहीं जाता था। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो कि अपनी ही प्रजा को सता रहे हो। तो इन पंक्तियों में कहने का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण है वो मथुरा चले जाते हैं और गोपियों को आने का संदेशा देकर कि मैं आऊँगा, लेकिन आते नहीं है। और फिर गोपियाँ हैं उनके श्री कृष्ण के जो प्रेम में या विरह में जल रही हैं। तो ऐसे समय में जब उद्धव आते हैं तो उनके लिए योग का संदेश लाते हैं। तो उस संदेश को सुनकर गोपियों की क्या स्थिति है उसके बारे में वर्णन किया गया है।
तो इस बारे में गोपियां से उद्धव से कह रही थी कि भगवान श्री कृष्ण ने वहां जाकर राजनीति के पाठ पढ़ लिए, अर्थात राजकार्यों में कार्य करने लग गई हैं और जो हमारे जो प्रेम की जो बातें हैं वो उन सभी बातों को भूल गई हैं। और एक यानी कि हमें हमारी गलती है कि हमें चतुर होना था, लेकिन हम चतुर नहीं थे। और अब जो उद्धव हमारे लिए गुरु ग्रंथ के समान हमारे लिए योग का संदेश लेकर आए हैं और उनकी जो बुद्धि है वो बढ़ गई है और योग संदेश पढ़ाए और जो हमें योग का संदेश दे रही है। उद्धव भले लोग आगे के यानी कि हे उद्धव, पहले के जो यानी कि प्राचीन काल के जो लोग थे वो बहुत ही सीधे थे, भले थे और परहित डोलत जाए यानी कि दूसरे का उपकार करने में लगे रहते थे। और लेकिन आज के जो लोग हैं वो अपने ही स्वार्थ को सीधा करने में लगे हुए। तो इन जो पंक्तियों में यही व्यंग्य किया गया है। तो इन पंक्तियों में विप्रोक्ति अलंकार हैं। तो मैंने पहले कहा था कि जहाँ जानो जनु मानो मनु आ जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा और सीसा सम आ जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार आएगा। लेकिन यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, जैसे समाचार शब्द में अनुप्रास अलंकार है और आगे जो बढ़ी बुद्धि में भी बुद्धि बढ़ गई है तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है और जोग रूपी संदेश यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार अलंकारों का प्रयोग किया है और जो गुण जो इन इसमें जो सरलार्थ में दर्शाया गया वो माधुर्य गुण है। और जो श्री कृष्ण की भक्ति है जो सूरदास ने दर्शाई है तो वो सख्य भाव की जो भक्ति है और इसमें जो गोपियों और श्री कृष्ण के प्रेम को दर्शाया गया है और उनका जो व्यंग्य किया गया है वो विप्रोक्ति अलंकार के माध्यम से किया गया है। तो इस यानी कि सूरदास के पद लेसन में कहने का अर्थ यही है कि जो सूरदास के पद जो लेसन दिया गया है इसमें श्री कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम है तो उसके विषय में दर्शाया गया है कि गोपियां श्री कृष्ण से कितना दृढ़ जो प्रेम करती हैं और उसके विषय में अलग अलग उदाहरण दिए गए। कभी कमल के पत्ते का उदाहरण दिया जाता है और कभी संदेश दिया जाता है कि तेल की गगरी का और कभी गुड़ यानी कि चींटियाँ कैसे उस पर किस प्रकार चिपक जाती है गुड़ पर और जब मन पर ही वो छूटती है। तो यानी कि ऐसे गोपियों का जो प्रेम दर्शाया गया है और आगे जो गोपियाँ जो श्री कृष्ण के प्रति कितना मन ही मन उनके प्यार के में किस प्रकार विचलित हो रही तो इसके बारे में दर्शाया गया है। तो आज हमने जो 10th क्लास के सिलेबस में जो सूरदास के पद जो दिए गए हैं तो उनके विषय में पढ़ा और ये जो लेसन है किसी भी 10th कक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो इसको समझना चाहिए। यदि लेसन समझ में आ जाए तो कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।